बाबा नामदेव, 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 बाबा नामदेव तेरी माया तूने सबको गले लगाया, बाबा नामदेव तेरी माया तूने सबको गले लगाया, सबकी निर्मल कर दी काया, दुखियों का दर्द मिटाया, सबकी निर्मल कर दी काया, दुखियों का दर्द मिटाया, बाबा नामदेव तेरी माया तूने सबको गले लगाया, सबकी निर्मल कर दी काया, दुखियों का दर्द मिटाया, बाबा नामदेव, बाबा नामदेव, बाबा नामदेव, बाबा नामदेव, बाबा नामदेव। विश्व संत, संतों के संत, संत शिरोमणि श्री श्री नामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो गुणाई के लाल, तन मन के विकार हरो प्रभु, दूर करो जंजाल, दूर करो जंजाल। काफी गहन अध्ययन और एक लंबे शोध के बाद अब जाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि हमारे संत नामदेव जी महाराज को संत शिरोमणि क्यों कहा गया, उन्हें संतों की श्रेष्ठ पंक्ति में क्यों रखा गया, उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इस संसार में आने वाले सभी संत महात्मा और ऋषि मुनियों के जीवन का एकमात्र अंतिम ध्येय होता है ईश्वर की प्राप्ति, और तत्पश्चात मानव कल्याण में अपने जीवन की समाप्ति। ईश्वर प्राप्ति एक दुष्कर कार्य है, लेकिन ईश्वर भक्ति की अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर संत नामदेव जी ने ईश्वर प्राप्ति के इस दुष्कर कार्य को बड़ी ही सहजता के साथ पूर्ण किया, और उसके बाद मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखऊ तत सोई, जत देखऊ तत सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे बूझे कोई, बिरला बूझे बूझे कोई, एक अनेक व्यापक पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान और परोपकारी संत हमारे इष्ट हैं और हम इनके अनुयायी हैं। जय नामा तुम संत हमारे, दीन दुखी के कष्ट निवारे, संत शिरोमणि नामा प्यारे, भक्तों के सब काज संवारे। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म 26 अक्टूबर 1270 कार्तिक शुक्ल एकादशी संवत 1327 रविवार को सूर्योदय के समय दामा शेठ के यहाँ एक वैष्णव कुलीन शिंपी परिवार में पंढरपुर में हुआ था। दामा शेठ के सुत तुम प्यारे, गुणाई की आंख के तारे, पंढरपुर के थे तुम वासी, भीमा नदी थी
तुम्हारी दास। नामदेव जी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनको जाति व्यवस्था में कोई रुचि नहीं थी, मगर सीने वाले के घर में वो पैदा हो गए, इसलिए उन्होंने कहा की शिंपियाचे कुळी जन्म माझा झाला, परी हेतू गुंतला सदाशिवी, रात्रि माझी शिवी दिवसा माझी शिवी, अराणुक जीवी नोहे कदा। यही वह जगह है जिसे इनका जन्म स्थान माना जाता है, जो आज नामदेव जी का वाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान नामदेव जी का ये जो मंदिर है, इसका इतिहास करीब 750 बरस से पुराना बोला जाता है। अभी भगवान नामदेव जी के जन्म के बारे में कोई अलग अलग बातें बता रहा है, लेकिन नामदेव जी महाराज स्वयं ये कहते हैं कि उनका जन्म इसी मंदिर में और माँ के कोख में से हुआ है। यहाँ नामदेव जी के आराध्य भगवान विट्ठल के मंदिर के साथ साथ नामदेव जी का भी मंदिर है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मत है कि इनका जन्म मराठवाड़ा महाराष्ट्र के जिला परभणी के एक गांव नरसी ब्राह्मणी में हुआ था। यही वो स्थान है जिसे इनका जन्म स्थल बताया जाता है। इस गांव को नामदेव जी की जन्म स्थली मानने की वजह से यहाँ नामदेव जी महाराज के भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया है। लेकिन ये मंदिर इनके जन्म स्थल से थोड़ी सी दूरी पर नदी के किनारे बनाया गया है। कुछ वाद विवाद चलता है विद्वान लोगों में। कुछ लोग ऐसे पक्ष के हैं कि उनका जन्म पंढरपुर में हुआ, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनका जन्म वो नरसी में हुआ, मराठवाड़ा में नांदेड़ जिला में वो गांव है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके पुरखों का जो गांव था वो नरसी था और वहाँ से ये लोग पंढरपुर आ गए। तो हो सकता है पंढरपुर में हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि उन्होंने नरसी का अपना नाता, अपना रिश्ता पूरी तरह से छोड़ दिया था। ऐसी बात नहीं है, तोड़ दिया था, ऐसी बात नहीं है। तो जब तक हम डिसाइसिव एविडेंस बोलते हैं, जिसको निर्णायक पुरावा बोलते हैं, वो जब तक नहीं मिलता तब तक लोगों की जो भावना है, जिस भावना से लोग चलते हैं तो उनको चलने दो। नामदेव जी से पहले दामा शेठ जी के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने आरूबाई रखा था। आरूबाई के जन्म के बाद कई सालों तक जब इनके कोई और संतान नहीं हुई, तो दामा शेठ की पत्नी गोणाबाई ने भगवान विट्ठल की मन्नत मांगी, जिसके फलस्वरूप काफी समय के पश्चात नामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखऊ तत सोई, जत देखऊ तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित। बिरला बूझे बूझे कोई, बिरला बूझे बूझे कोई। एक अनेक व्यापक पूरक। अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नामदेव जी के पिता दामा शेठ कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के इरादे से ही दामा शेठ सिलाई के साथ साथ अपनी दुकान में जुलाहों से खरीदा हुआ कपड़ा भी बेचा करते थे। नामदेव जी के बचपन से ही इनकी माता इन्हें ऋषि मुनियों की प्रेरक कहानियां सुनाया करती थी, ताकि बालक नामदेव के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हों।
इनके माता पिता हमेशा इस बात का भी ध्यान रखते थे कि नामदेव जी हमेशा संत ज्ञानियों के सानिध्य में रहे और अपने धर्म के प्रति इनकी निष्ठा हमेशा बनी रहे। पंढरपुर में इनके पिता नियमित रूप से इन्हें अपने साथ लेकर पूजा पाठ के लिए भगवान विट्ठल के मंदिर जाते थे। बालक नामदेव जैसे ही विट्ठल भगवान की मूर्ति को देखते तो उसमें खो जाते और घंटों मूर्ति को निहारते रहते। अपने विट्ठल के लिए बालक नामदेव के मन में कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा और कितना समर्पण भाव था। जिस उम्र में बच्चे खेलने खाने में व्यस्त रहते हैं, उस मासूम उम्र में ही इन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक अबोध बालक के मन में इस तरह के विचार आए कैसे? इसका जवाब है इनके संस्कार जो इनके माता पिता इन्हें दे रहे थे। एक बार किसी काम से दामा शेठ को गांव से बाहर जाना पड़ गया। देखो नामदेव, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही मंदिर जाकर विट्ठल भगवान की पूजा अर्चना करनी है और अपने साथ घर से लेकर गए भोजन प्रसाद से उन्हें भोग लगाना है। इस काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आप निश्चिंत होकर जाइए बाबा। मैं नियमित रूप से विट्ठल जी की पूजा करूंगा और उन्हें भोग लगाऊंगा। अपने पिता के जाने के अगले ही दिन बालक नामदेव अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन का थाल लेकर मंदिर जा पहुंचे। बालक नामदेव ने बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की और अपने साथ लाए भोग के थाल पर से कपड़ा हटाकर भगवान के समक्ष चौकी पर रख दिया। बालक नामदेव भगवान के भोग लगाने का इंतजार करने लगे कि भगवान आए और भोग लगाएं। अब वह भोला बालक ये कहां जानता था कि पत्थर की मूर्ति भी भला कभी भोजन ग्रहण करती है। मगर बालहठ भी तो कोई चीज होती है। बालक नामदेव भी अपनी हठ पकड़े रहे। कुछ समय और इंतजार करने के बाद बालक नामदेव ने भगवान को चेतावनी दे डाली। जब तक आप मेरा भोग नहीं स्वीकारेंगे तब तक मैं भी भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा। अगर आपने मेरा भोग नहीं स्वीकारा तो मैं यही आपके समक्ष इसी पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। बालक नामदेव की निश्चल भक्ति और उसका मासूम हठ देखकर विट्ठल भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बालक नामदेव के समक्ष प्रकट होकर उसके ही हाथों से भोजन ग्रहण करके उसे आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी मूर्ति में समा गए। नामदेव बाल भक्त थे। वो बचपन से विट्ठल की भक्ति करने वाले थे और विट्ठल की भक्ति में वो इतने रमे हुए थे कि उनका विट्ठल से अपना एक नाता था। इसलिए वो हर काम विट्ठल से पूछ कर करते थे और विट्ठल भी उनके साथ संवाद करता था। जय हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल। विट्ठल भगवान को भोग लगाने वाली इस घटना से जल्द ही पंढरपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग परिचित हो गए थे। लोग अब बालक नामदेव को भक्त नामदेव कहकर पुकारने लगे थे। नामदेव जी ने अपने विट्ठल भगवान को भक्ति में इस कदर आत्मसात कर लिया था कि उन्हें हर पल और हर तरफ विट्ठल ही विट्ठल नजर आने लगे थे। अब ना ही तो इनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और ना ही किसी और काम में। विट्ठल भगवान के प्रति बालक नामदेव की इतनी दीवानगी देखकर इनके घर वालों को इस बात का भय सताने लगा था कि कहीं नामदेव जी विट्ठल भगवान की भक्ति के चक्कर में अपना घर बार छोड़कर सन्यासी ही न बन जाएं। इस तरह का ख्याल मन में आते ही इनके पिता दामा शेठ ने इन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने का निश्चय किया। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनके घर वालों ने इनका विवाह कल्याण निवासी
गोविंद शेठ की सुघड़ और गुणवती सुपुत्री राजाबाई के साथ कर दिया। राजाबाई अपनी सास के साथ घर गृहस्थी के काम में तो उनका हाथ बटाती ही थी, साथ ही अपने ससुर के सिलाई आदि के काम काज में भी उनकी मदद करती थी। लेकिन बालक नामदेव का अब भी वही हाल था। वैसे भी इतनी सी उम्र के बालक को शादी ब्याह का अर्थ कहां समझ में आता है, और नामदेव जी तो ठहरे विट्ठल के परम भक्त। सो भला इनका ध्यान कैसे अपने विट्ठल की उपासना छोड़कर घर गृहस्थी में लग सकता था। लेकिन इनकी पत्नी के अथक प्रयासों के चलते ये घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत रुचि लेने लगे थे। गुजरते समय के साथ साथ इनके रक्त संबंधों में भी बढ़ोतरी होती गई। इनकी पत्नी ने 4 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया, जिनके नाम नारायण, विट्ठल, महादेव, गोविंद और पुत्री का नाम लिंबाबाई था। परिवार के नए सदस्यों के आगमन से गृहस्थी के खर्चे भी बढ़ गए थे। अब इनके पिताजी की कमाई से घर चलाना इनकी माई गोणाबाई के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी बढ़ती उम्र और घर की हालत को देखकर दामा शेठ ने एक दिन युवक नामदेव को अपने पास बुलाया। बेटा, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। अगर तुम मेरे काम में हाथ बटाओगे तो अपने घर परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा। मैंने पहले भी इसके लिए कोशिश की थी बाबा। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। वो काम करते थे, मतलब जैसा उनके घर का अपना जो काम था, छिपा एक दर्जी का काम। उस समय दर्जी लोग ही कपड़ा भी तैयार करते थे, उसको रंगाते भी थे और बाद में उससे कपड़े भी बनाते थे। इस तरह की बात नामदेव जी ने मात्र अपने पिता को खुश करने के इरादे से नहीं कही, बल्कि उस पर अमल करते हुए अगले ही दिन वह कपड़ा लेकर बेचने के लिए बाजार में जाकर बैठ भी गए। लेकिन उनका तो वही हाल था। बैठे तो ये बाजार में थे, लेकिन इनका ध्यान अपने भगवान विट्ठल की भक्ति में ही था। भक्ति में लीन होने के कारण इन्होंने दूसरे लोगों की तरह कपड़ा बेचने का प्रयास ही नहीं किया। शाम होते होते सब लोग अपना अपना सामान बेचकर वहां से चले गए। तब इन्हें एहसास हुआ कि अगर कपड़े के साथ वापस घर जाएंगे तो घर वाले इनसे नाराज हो जाएंगे। लिहाजा इस परिस्थिति में उन्होंने भगवान विट्ठल से मदद की विनती की और अपना सामान समेटकर चल पड़े। बाजार से इनके घर के रास्ते में एक खेत पड़ता था। जाते जाते इनकी नजर खेत में पड़े हुए बड़े बड़े 2 गोल पत्थरों पर पड़ी। अब इनकी भक्ति का आलम देखिए कि उन निर्जीव पत्थरों में भी इन्हें चेतना नजर आ रही थी। अपनी इसी सोच के चलते इन्हें उस समय ये लगा कि जो पत्थर वहां खुले में बिना वस्त्रों के पड़े हैं, रात के समय ठंड के कारण इनका बुरा हाल हो जाएगा। ये सोचकर नामदेव जी महाराज ने अपने गठरी से कपड़े का एक थान निकालकर उस पत्थर को ओढ़ा दिया। उसके बाद दूसरा थान निकालकर दूसरे पत्थर को अच्छे से ढक दिया। अभी ये वहां से जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि इन्हें अपने पिताजी की बात याद आ गई। अगर कभी किसी को उधार माल दो तो किसी को उसका जामींदार अवश्य बना लेना चाहिए, ताकि अगर माल खरीदने वाला पैसा ना दे तो जामींदार से रकम वसूली जा सके। गणोबा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपकी उधारी का जामींदार हम इन घड़ोबा को बना लेते हैं, ताकि 10 दिन बाद आपने पैसे नहीं दिए तो मैं इन घड़ोबा से वसूल कर सकूं। इतना कह निश्चिंत होकर नामदेव जी महाराज अपने घर लौट आए और अपने पिताजी को अपने दिन भर के कारोबार की जानकारी देते हुए बोले, मैं सारा कपड़ा गणोबा को उधारी पर बेच आया हूँ। 10 दिन बाद वो पैसा दे देगा, और अगर गणोबा ने पैसा नहीं दिया तो उसके जामींदार घड़ोबा से मैं पैसा वसूल कर लूंगा। बेटे की इस व्यावहारिक बात को सुनकर दामा शेठ संतुष्ट नजर आ रहे थे। उधर 10 दिन के बाद नामदेव जी महाराज अपनी उधारी का पैसा लेने खेत में पहुंचे और गणोबा से पैसा मांगने लगे। अब भला पत्थर कैसे इनको पैसा दे सकता था?
थोड़ी देर की अपने मन की साथ की बहसा बहसी के बाद जब इन्हें यह एहसास हो गया कि गणोबा उधार नहीं चुका रहा है, तो ये उनके जामीनदार निश्चित हुए घणोबा को उठाकर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर इन्होंने घर वालों की नजर बचाकर उसे एक कोठरी में रख दिया। शाम को जब सब घर वालों के समक्ष इनके पिता ने गणोबा की उधारी के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, गणोबा ने पैसे नहीं दिए, सो मैं उसके जामीनदार घणोबा को उठा लाया हूँ। कहाँ है वो? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने उसे अंदर वाले कोठे में रख दिया है। रख दिया है? ये रख दिया से क्या अर्थ है तुम्हारा? उसे फौरन बाहर लेकर आओ, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है गणोबा का जामीनदार। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए जब नामदेव जी उस पत्थर को उठाकर बाहर लाए तो अपने सामने एक पत्थर को देख दामा शेठ ने अपना सर पीट लिया। इस वक्त उन्हें नामदेव जी महाराज पर बेहद क्रोध आ रहा था। गोणाई उनका क्रोध देखकर घबरा गई थी। उन्हें भय था कि कहीं क्रोध में उनके पति कोई अनर्थ न कर डालें। लेकिन दामा शेठ का ये क्रोध उस समय गायब हो गया जब उन्होंने उस पत्थर को एक तरफ से सोने की तरह चमकते हुए देखा। फिर क्या था, चमकते पत्थर की बात देखते ही देखते पूरे पंढरपुर में फैल गई। दामा शेठ ने उस पत्थर की जांच के लिए एक जौहरी को बुलाया तो बारीकी से पत्थर की जांच परख के बाद वह हैरान होते हुए बोला, ये तो बड़ा कीमती पत्थर है और है भी कितना बड़ा। इसकी कीमत का तो अंदाजा लगा पाना भी असंभव है। ये सुनकर नामदेव महाराज की मां गोणाई और पत्नी राजाबाई की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि इस कीमती पत्थर के आने से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम इस पत्थर का कुछ हिस्सा तोड़कर बेच देते हैं, हमारे घर की। ये हमारी नहीं बल्कि गणोबा की अमानत है। हम इसे भला तोड़कर कैसे बेच सकते हैं? गणोबा हमारे पैसे चुकाकर इसे ले जाएंगे। अब ये कीमती पत्थर वाली बात चलते चलते उस खेत के मालिक तक भी जा पहुंची तो वह दामा शेठ के घर आ पहुंचा। देखिए सेठ, आपके बेटे ने मेरे खेत में पड़े पत्थरों को ही अपने कपड़े बेचे थे और ये पत्थर उनमें से ही एक मेरे खेत का पत्थर है। जमानत के अनुसार इन पत्थरों को बेचे हुए कपड़ों की कीमत मैं चुका देता हूँ। मुझे मेरा ये पत्थर आप वापस कर दो बस। हालांकि गोणाई और राजाबाई तो पत्थर वापस करने के हक में नहीं थी, लेकिन नामदेव के कहने पर दामा शेठ ने अपने कपड़ों की कीमत लेकर वह पत्थर उस किसान को वापस कर दिया। उस किसान ने बड़े जतन से उस पत्थर को कपड़े में लपेटा और अपने घर ले गया। रास्ते भर वह दामा शेठ के परिवार को मूर्ख मानकर इस कीमती पत्थर के भरोसे अपने सुनहरे जीवन के सपने बुनता रहा। लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही उसने पत्थर को अंदर ले जाकर उस पर से कपड़ा हटाया, उसके सारे सपने रेत के घरौंदे की तरह ढह गए। वह कीमती पत्थर फिर से एक साधारण पत्थर में परिवर्तित हो गया था। अगर पूरे प्रकरण पर ध्यान से विचार करें तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं भगवान विट्ठल की लीला समझ में आते ही वो किसान वापस आकर उस पत्थर को नामदेव जी के श्री चरणों में रख गया था। उस पत्थर के अंश आज भी पंढरपुर में नामदेव जी के वंशजों के पास मौजूद हैं, जहां बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा की जाती है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना नहीं कोई। सुतुए कमणि सत सहस जैसे ओति पाति प्रभु सोई, ओति पाति प्रभु सोई। एक अनेक व्यापक पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक। एक बार हुआ ये कि इनके घर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। राजाबाई ने कई बार नामदेव जी को बोला कि राज मिस्त्री को बुलाकर घर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा लें,
रोज सुबह नामदेव जी को मंदिर जाते समय राजाबाई उनको राजमिस्त्री लाने की बात याद दिलाती थी और नामदेव जी मंदिर में जाने के बाद सब कुछ भूल जाते थे। रात में जब वो घर वापस लौटते तो राजमिस्त्री न लाने के लिए राजाबाई से क्षमा मांगते। एक दिन सुबह जब वो जाने लगे तो राजाबाई उन्हें रोकते हुए बोली, आपको आपके विट्ठल भगवान की सौगंध है, जो आप आज भी राजमिस्त्री नहीं बुलाकर लाए तो। भगवान विट्ठल की सौगंध पाकर नामदेव जी इस विषय में थोड़े चिंतित हुए और मंदिर जाने से पहले विट्ठल विट्ठल जपते हुए राजमिस्त्री के घर की तरफ चल दिए। अभी ये आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि कब इनके पांव मंदिर की तरफ मुड़ गए, इन्हें पता ही नहीं चला। अपने विट्ठल की भक्ति में खोए नामदेव जी आज फिर राजमिस्त्री के बारे में भूल गए। लेकिन नामदेव जी जिस ईश्वर को समर्पित थे वह ईश्वर भला कैसे भूल सकता था कि आज अगर नामदेव जी के घर मिस्त्री नहीं गया तो सारा दोष उनके ही सर पर आएगा। जो इंसान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ प्रभु की शरण में चला जाता है तो प्रभु स्वयं उसके हर कर्तव्य को पूरा करने का मार्ग बना देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मंदिर से निकलकर राजमिस्त्री वाली बात याद करके घबराए हुए से नामदेव जी जब अपने घर पहुंचे तो देखा कि मिस्त्री उनके क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत करके जा चुका था। नामदेव जी की समझ में आ गया कि उन्हें पत्नी के क्रोध से बचाने और घर की मरम्मत के लिए उनके विट्ठल ने स्वयं मिस्त्री बनकर ये कष्ट उठाया था। जय हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल। एक बार हुआ ये कि एकादशी के रोज नामदेव महाराज का व्रत था और ये अपने घर पर ही विट्ठला विट्ठला पांडुरंगा का निरंतर जाप करते हुए अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे। तभी एक ब्राह्मण इनके दरवाजे पर आया और भिक्षा की मांग करते हुए बोला, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इस भूखे ब्राह्मण को भोजन करवा दे, तुझे पुण्य मिलेगा। हे ब्राह्मण देवता, हमारे अहोभाग्य जो आपके चरण हमारे आंगन में पड़े। आप आसन ग्रहण कीजिए। आज एकादशी होने की वजह से ना ही मैं स्वयं भोजन करता हूं और ना ही किसी को करवाता हूं, सो आज मैं आपको भोजन नहीं करवा सकता। आप इस समय दूध ग्रहण कर लीजिए और यहीं विश्राम कीजिए। कल व्रत खुलने के बाद भोजन ग्रहण करके यहां से चले जाइएगा। नहीं, मुझे बहुत खांसी है, मैं दूध नहीं पी सकता। तब आपके लिए मैं कुछ फल मंगवा देता हूं। नहीं, मुझे फल खाने से जुकाम हो जाता है। मुझे जोरों से भूख लगी है, भोजन से ही ये भूख शांत होगी। क्षमा करें ब्राह्मण देव, आज मैं आपको भोजन करवाने में असमर्थ हूं। देखो, तुम अपनी एकादशी वाली ये जिद छोड़ दो। अगर भूख के कारण तुम्हारे दरवाजे पर मेरी मृत्यु हो गई तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। चाहे जैसा भी पाप मुझे लगे, मैं आपको भोजन करवाकर अपने विट्ठल को धोखा नहीं दे सकता। नामदेव जी के मुख से इतना सुनना था कि वह ब्राह्मण जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर नामदेव जी के घर वाले घबरा गए। नामदेव जी के घर पर भूख से तड़पते हुए एक ब्राह्मण ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये बात आसपास फैल गई और देखते ही देखते इनके घर पर लोगों की भीड़ जुड़ गई। तब नामदेव जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज एकादशी है, सो इन ब्राह्मण देवता का अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। कल सूर्योदय से पहले ही आप लोग इनके अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार करवाइए। और हाँ, एक नहीं 2 चिताएं बनेंगी। वो किस लिए महाराज? एक इन ब्राह्मण देवता के लिए और दूसरी मेरे लिए। इनकी मृत्यु मेरे कारण हुई है, सो मैं अपना पश्चाताप करने के लिए इनके साथ ही अपनी यह लीला समाप्त करूंगा।
ये ब्राह्मण देवता तो अपने जिद के कारण परलोक सिधारा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन नामदेव जी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। रात भर वो अपने विट्ठल का सिमरन करते रहे। उधर उनके कहे अनुसार रात में ही 2 चिताएं तैयार कर दी गई थीं। ये सब देखकर इनके परिवार में शोक की लहर फैल गई थी। इनकी मां गोणाई और पत्नी राजाबाई का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन नामदेव जी के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। अगले दिन भोर होने से पहले जय हरि विट्ठल पांडुरंगा का सिमरन करते हुए ये ब्राह्मण देवता के साथ ही दूसरी चिता पर जाकर बैठ गए। गांव वालों की भीड़ इन दोनों चिताओं को घेर कर खड़ी थी। जैसे ही इनका पुत्र ब्राह्मण देवता की चिता में अग्नि देने लगा, वैसे ही चमत्कार हो गया। मृत ब्राह्मण देवता उठकर बैठ गए और चिता से नीचे उतर आए। ये देखकर नामदेव जी भी चिता से नीचे उतर आए। ये खुशनुमा नजारा देखकर समस्त गांव वाले बेहद प्रसन्न थे। जय हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल। ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन करवाने के पश्चात बहुत सा अन्न और दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर विदा कर दिया गया। ब्राह्मण देवता की विदाई के बाद जब लोगों ने नामदेव जी से इस घटना के कारण के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, वो बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं, मेरे विट्ठल थे। वो मेरे एकादशी के व्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में स्वयं आए थे। तो ऐसी थी नामदेव जी की भक्ति। अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को वह भगवान विट्ठल से ही जोड़कर देखते थे। दामा शेठ की बढ़ती उम्र के साथ क्षीण होते स्वास्थ्य के चलते वह अब अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत करने लगे थे। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करने के लिए भाग दौड़ करने की हिम्मत अब उनमें नहीं थी। ऐसे में घर में हर तरह के अभाव को देखते हुए एक बार इनकी मां गोणाबाई ने नामदेव जी को फिर से समझा बुझाकर काम पर लगाने का निश्चय किया और गांव के ही एक साहूकार के पास ले गईं और उनसे बोली, सेठ, मेरे नामा को कुछ पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए पैसा? कुछ काम धंधा करने का सोचता है। अगर आप मदद कर देंगे तो ये आपको ब्याज के साथ आपका पैसा वापस कर देगा। कितना पैसा चाहिए? 2000 होन में काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर महीने 200 होन और ब्याज के 40 होन वापस करने होंगे। हाँ सेठ, आराम से कर देगा। ये बड़ा मेहनती है मेरा नामा। गोणाबाई का आश्वासन पाकर साहूकार ने 2000 होन गिनकर नामदेव जी महाराज को थमा दिए। अब अगले दिन नामदेव जी महाराज 2000 होन पोटली में सावधानी से बांधकर मंदिर जा पहुंचे और अपने विट्ठल के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर व्यापार करने निकल पड़े। अब नामदेव जी व्यापार करने निकल तो पड़े थे, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का व्यापार करें। कपड़े का व्यापार करके ये देख चुके थे, वह इन्हें रास नहीं आया था। लिहाजा अब इनका इरादा किसी और चीज का व्यापार करने का था। किस चीज का व्यापार किया जाए, इसी उधेड़ बुन में दोपहर हो गई और ये अपने साथ लाया भोजन करने एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। अभी ये खाना आरंभ करने ही वाले थे कि एक तिलकधारी ब्राह्मण इनके पास आया और इनसे भोजन के लिए याचना करते हुए बोला, बहुत भूख लगी है महाराज। अगर आप इस दरिद्र और भूखे ब्राह्मण को भोजन करवा देंगे तो आपके कमाए पुण्य में बढ़ोतरी होगी। आपका काम फलेगा फूलेगा, आपको कभी हानि नहीं होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर नामदेव जी महाराज को लगा जैसे उनके भगवान विट्ठल ने ही उन्हें रास्ता दिखाने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा था। उन्होंने उसी समय यह निर्णय कर लिया कि उन्हें ब्रह्म भोज का व्यापार करना है। ब्राह्मण के कहे अनुसार इस व्यापार में हानि होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
उन्होंने उसी समय ब्राह्मण को अपने पास बैठाकर अपने भोजन में से पेट भर भोजन करवाया और बचा हुआ भोजन स्वयं करके ब्रह्म भोज का व्यापार करने निकल पड़े। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। नामदेव जी को पता था कि अगर उन्होंने पंढरपुर के नजदीक कहीं ब्रह्म भोज का आयोजन किया तो उनके घर वालों को पता चल जाएगा, और अगर उन्हें यह व्यापार पसंद न आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने राक्षस भुवन नामक स्थान पर जाकर ब्रह्म भोज करने का फैसला किया और अपने होंठों की पोटली संभालते हुए राक्षस भुवन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मिलने वाले हर ब्राह्मण को नामदेव जी राक्षस भुवन में आयोजित होने वाले ब्रह्म भोज का न्योता देते जा रहे थे। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। राक्षस भुवन पहुंचकर इन्होंने वहां के विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क किया। मैं यहाँ आप लोगों के सहयोग से ब्रह्म भोज का आयोजन करना चाहता हूँ। क्या आप लोग? ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, आप अवश्य कीजिए। हमसे किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो कहिए। देखिए, मैं इस स्थान पर नया हूँ और अकेला भी हूँ, सो सारी व्यवस्था आप लोगों को देखनी होगी। खर्च की आप चिंता मत कीजिए, और हाँ, इस ब्रह्म भोज में ऐसे ब्राह्मणों को ही शामिल करना है जो दरिद्र या अभावग्रस्त हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। और अगले दिन से ही विद्वान ब्राह्मणों के सहयोग से ब्रह्म भोज का कार्यक्रम आरंभ हो गया। भोजन में खीर, पूरी, कई प्रकार के मिष्ठान और सब्जियां बनाई गईं। जैसे जैसे ब्राह्मण आते जा रहे थे, भोजन करके तृप्त होकर दक्षिणा लेकर नामदेव जी को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते जा रहे थे। नामदेव जी अपने इस व्यापार को इतनी कुशलता से संपन्न होता देखकर बहुत खुश थे। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। उधर इनके ब्रह्म भोज वाले व्यापार की खबर उस साहूकार तक भी जा पहुंची जिसने इन्हें व्यापार करने के लिए कर्ज दिया था। अपना पैसा डूब जाने के डर से आनन फानन में वह भी राक्षस भुवन आ पहुंचा और नामदेव जी से अपना पैसा मांगने लगा। नामदेव जी ने उस साहूकार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपना पैसा वापस लेने की जिद पर अड़ा रहा। तब नामदेव जी ने उससे कहा, सेठ जी, अभी तो आपको मुझे पैसा दिए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। अपनी बात तो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम चुकाने की हुई थी ना। वो कर्ज मैंने तुम्हें व्यापार करने के लिए दिया था, यूं लोगों को खिलाकर लुटाने के लिए नहीं दिया था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस। ठीक है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, विश्राम करके भोजन कीजिए, तब तक मैं आपके पैसे की व्यवस्था करता हूँ। इस तरह से साहूकार को आश्वस्त करके नामदेव जी एकांत में जाकर ध्यान में बैठ गए, और जब पांडुरंग से इनका साक्षात्कार हुआ तो इन्होंने पांडुरंग को साहूकार के पैसे वाली बात बताई। सारा किस्सा सुनने के पश्चात पांडुरंग मुस्कुराते हुए बोले, नामदेवा, जो तुम कर रहे हो वो साधारण प्राणी मात्र के समझ में आने वाली बात नहीं है। उसके लिए तुम्हारे जैसा मन चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी ही भाषा में उसे सब समझा दूंगा। तुम बस इतना करना कि उस साहूकार को लेकर नदी में उतर जाना। उससे कहना, नदी में डुबकी लगाने के पश्चात ही उसे उसके पैसे मिलेंगे। अपने पांडुरंग के कहे अनुसार नामदेव जी भोजनोपरांत उस साहूकार को समझा बुझाकर नदी किनारे ले गए और स्वयं नाभि तक पानी में उतर जाने के बाद बोले, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको यहाँ पानी में आना होगा। साहूकार ठहरा पैसे का लालची, सो उतर गया नाभि तक पानी में। लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरा, भगवान विट्ठल ने उसे पानी में खींच लिया और पाताल लोक के दर्शन करवाए। पाताल लोक की वैभवता देखकर साहूकार भौचक्का रह गया।
वहां साक्षात ईश्वर के दर्शन करके उसने अपने आप को धन्य समझा और मन ही मन इसके लिए नामदेव जी का धन्यवाद करने लगा। ईश्वर की आभा के वशीभूत होकर साहूकार अपनी चेतना खोता जा रहा था और कुछ समय के बाद वह पूरी तरह से मूर्छित हो गया। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। साहूकार जब मूर्छा से बाहर आया तो उसने अपने आप को पंढरपुर स्थित चंद्रभागा नदी के किनारे पाया। साहूकार को अपने साथ घटित हुआ सारा प्रकरण स्वप्न समान लग रहा था। जब वह उठने लगा तो उसे अपनी कमर से एक पोटली के बंधे होने का एहसास हुआ और जब उसने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें काफी मात्रा में होड़ों को पाया। जब उसने होड़ों को गिना तो पूरे 2100 निकले। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। साहूकार समझ गया था कि स्वयं ईश्वर ने नामदेव जी का कर्ज चुका दिया था। उस दिन के बाद उस साहूकार ने भी पैसे का लालच छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। अपनी कमाई में से अपने परिवार के भरण पोषण जितना पैसा रखकर बाकी का धन व लोगों की भलाई के कामों में लगाने लग गया था। यानी कि नामदेव जी के संपर्क में जो कोई भी आया उसी का उद्धार हो गया। नामदेव जी महाराज की भगवत भक्ति के साथ साथ एक प्रसंग ऐसा भी है जिससे ये पता चलता है कि नामदेव जी महाराज को प्रकृति से भी बेहद लगाव था। हुआ यूं कि एक बार इनकी माता जी बड़ी कष्टकारी खांसी से पीड़ित हो गई। उन्होंने अपनी खांसी के इलाज हेतु दवा बनाने के लिए जंगल से बबूल की छाल लाने को कहा। माता जी की आज्ञा सर माथे पर, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नामदेव जी ने कुल्हाड़ी उठाई और चल दिए जंगल की तरफ। जंगल पहुंचकर उन्होंने एक बबूल का पेड़ ढूंढा और उसकी छाल निकालने के लिए पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से पेड़ थरथरा कर रह गया था। नामदेव जी ने देखा कि जहां इन्होंने कुल्हाड़ी का वार किया था वहां पेड़ पर घाव हो गया था जिसमें से रक्त जैसा लाल लाल पानी निकल रहा था। ये देखकर नामदेव जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। जब एक पत्थर में उन्हें चेतना नजर आ गई थी तो ये तो जीवन युक्त पेड़ था। नामदेव जी को लगा कि पेड़ पर वार करके उन्होंने अपराध किया था। अपनी चेतन अवस्था में उनसे अपराध हुआ था। मन में अपराध बोध के आते ही नामदेव जी महाराज ने तुरंत अपने पांव पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और जितनी छाल उस पेड़ की निकली थी उतना ही बड़ा मांस का टुकड़ा अपने पांव से निकालकर जमीन पर डाल दिया। इस समय उनके पांव से भी वैसे ही रक्त धारा बह रही थी जैसी उस पेड़ से। इस घाव से नामदेव जी को तो कष्ट हो ही रहा था, लेकिन पेड़ के साथ न्याय करने के एहसास से मन में संतोष भी था। नामदेव जी के इस स्वन्याय से जगत के पालनहार भगवान विट्ठल भला कैसे अनभिज्ञ रह सकते थे। सो आ गए एक ग्वाले के रूप में नामदेव जी की मदद करने के लिए। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। उन्होंने अपनी झोली से आटे जैसा कोई पदार्थ निकालकर पहले पेड़ के घाव पर लगाया और फिर नामदेव जी के पांव पर। पलक झपकते ही दोनों के घाव ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इससे पहले कि नामदेव जी उस ग्वाले से कुछ बोल पाते, वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। चहु दिशा ईश्वर की माया, ईश्वर है हम सब में समाया। नामा तू ईश्वर का प्यारा, तुझ सा संत नहीं संसारा। नामदेव जी महाराज समझ गए थे कि वह ग्वाला कोई और नहीं, भगवान विट्ठल ही थे। संत नामदेव ने अपनी भक्ति से अपने स्थूल अहंकार पर तो विजय पा ली थी, लेकिन अपने अंदर छुपे सूक्ष्म अहंकार को वो देख नहीं पा रहे थे। इस अहंकार से इनका परिचय करवाने के लिए इन्हें एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। भगवान विट्ठल ने इनके मन पर पड़े अभिमान के पर्दे को हटाने का निश्चय किया और इसका आधार बनाया
संत ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को। संत ज्ञानेश्वर का नामदेव जी के आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्व है। संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी महाराज के समकालीन हुए महाराष्ट्र के एक ख्याति प्राप्त संत थे। भगवान विट्ठल की रची हुई लीला के अनुसार एक रात्रि विश्राम के समय संत ज्ञानेश्वर जी को दृष्टांत हुआ कि गंगा, यमुना, कावेरी, भगीरथी और सरस्वती आदि नदियां उन्हें तीर्थ करने के लिए अपने पास बुला रही थीं। सुबह उठने पर उन्होंने अपने इस दृष्टांत का जिक्र अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ और बहन मुक्ताबाई से किया, तो सभी ने एक मत से देश भर में तीर्थ यात्रा करने का संकल्प कर लिया। भगवान विट्ठल के एक सच्चे भक्त के रूप में अब तक नामदेव जी महाराज की भी ख्याति इन लोगों तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा तीर्थ यात्रा से पहले इस संत परिवार ने पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने के पश्चात नामदेव जी से मिलने का कार्यक्रम बनाया। ज्ञानेश्वर जी की इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा पर नामदेव जी भी उनके साथ जाएं। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। भगवान विट्ठल नामदेव जी के अहंकार को दूर करके उन्हें पूर्ण संत बनाने का माध्यम संत ज्ञानेश्वर के परिवार को बनाना चाहते थे। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी की इच्छा नामदेव जी को अपने साथ तीर्थ पर ले जाने की थी, सो जब उन्होंने इस बारे में नामदेव जी से बात की तो नामदेव जी बोले, ज्ञानेश्वर जी, मेरा तीर्थ तो मेरे विट्ठल के चरणों में ही है। उनके दर्शन के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं अपने विट्ठल को छोड़कर भला कैसे किसी तीर्थ पर जा सकता हूँ? और अगर आपके विट्ठल ही आपको तीर्थ पर जाने की आज्ञा दे दें तो? अगर पांडुरंगा का आदेश हुआ तो मैं अवश्य चलूंगा। नामदेव जी की बात सुनकर ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए और उनसे विदा लेकर अपने भाइयों और बहन के साथ अपने गांव आड़ंदी लौट गए। मंदिर में भगवान के समक्ष ये अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे, तभी इनके इष्ट की आवाज इनके कानों में पड़ी। नामदेव, गोरा कुम्हार ने तुम्हें कच्चा घड़ा बताया? जी प्रभु, मुझे कच्चा घड़ा कहने के पीछे उनकी क्या मंशा थी प्रभु? इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था नामदेव। उसने ये सब तुम्हारी भलाई के निमित्त ही कहा था। किंतु प्रभु, मैं तो... तुम अभी कच्चे घड़े हो। तुम्हारे अंदर मेरे भक्त होने का अहंकार विद्यमान है, इसलिए तुम्हें मेरा सर्वव्यापी स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। जब तुम गुरु की शरण में जाओगे तो वह अपने ज्ञान से तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ देगा। तुम भी ज्ञानेश्वर और अन्य संतों की तरह पक जाओगे। तब तुम भी मेरे सर्वव्यापी स्वरूप को देख पाओगे। लेकिन विट्ठला, मुझे पकाएगा कौन? एक गुरु तुम्हें उचित ज्ञान देकर तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा और अपने सानिध्य में तुम्हें पकाएगा। ऐसा गुरु मुझे मिलेगा कहां पांडुरंगा? उसके लिए तुम्हें औढ़ा गांव जाना होगा। वहां ज्योतिर्लिंग का पुरातन मंदिर है। जब तुम वहां जाओगे तो परम विद्वान विसोबा खेचर से तुम्हारी मुलाकात होगी। वही तुम्हारे गुरु बनने की प्रतिभा रखते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुझे आपके वियोग का दुख सहन करना होगा प्रभु? एक बार तुमने मुझसे वियोग के दुख को सहन कर लिया तो जीवन भर कोई दुख तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपने इष्ट के आदेश का पालन करते हुए गुरु प्राप्ति के लिए औंढा गांव की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं कि जितनी प्यास शिष्य को अपने गुरु से मिलने की होती है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार गुरु को अपने शिष्य का रहता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। सफल जन्म मोकौ गुरु कीना, सफल जन्म मोकौ गुरु
कीना, दुख विसार सुख अंतर लीना, दुख विसार सुख अंतर लीना, सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना, सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना। पंढरपुर से करीब हफ्ते भर के सफर के पश्चात जब ये औंढा गांव स्थित शिवजी के मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले इन्होंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का निश्चय किया। और जब ये मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति शिवलिंग पर अपने दोनों पैर रखकर लेटा हुआ था। ये विचित्र नजारा देखकर नामदेव जी महाराज के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। इन्हें उस मलिन और बीमार कोढ़ी व्यक्ति से घृणा सी हो रही थी और उसका शिवलिंग पर पांव रखकर यूं बेसुध पड़ना तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये तुम किस तरह शिवलिंग पर अपने पैर रखकर पड़े हो? तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान शिव का इस तरह अनादर करते हुए? महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं और आप क्यों बिना वजह इतना क्रोध कर रहे हैं? बिना वजह? बड़े ही बेशर्म किस्म के इंसान हो तुम। शिवलिंग पर अपने गंदे और मवाद से भरे पांव रखकर तुम शिव जी का अनादर कर रहे हो और कहते हो बिना वजह। तुम्हारी अक्ल क्या कहीं घास चरने गई है? ओह, तो ये बात है। देखिए भक्त प्रवर, मैं एक बीमार और शक्तिहीन इंसान हूं। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अगर आपको मेरे इस तरह शिवलिंग पर पांव रखने से आपत्ति है तो आप स्वयं मेरे पांव उठाकर उस जगह पर रख दीजिए जहां आपके तथाकथित भगवान ना हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उस आदमी को इस तरह बात करते देख नामदेव जी की झुंझलाहट और बढ़ गई थी। इन्होंने बड़ी ही घृणा से उस कोढ़ी के पैरों को उठाया और शिवलिंग से हटाकर एक और पटक दिया। लेकिन ये क्या, जिस जगह इन्होंने उसका पांव रखा था वहां भी एक शिवलिंग नजर आ रहा था। इस बात ने नामदेव जी को आश्चर्य में डाल दिया था। इन्होंने उसके पांव को फिर उठाया और दूसरी तरफ डाल दिया, लेकिन वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया था। जहां पांव रखे गए वहां शिव जी की पिंडी उनको दिखाई और बाद में नामदेव का बंगे देवा वीण ठावर रीता नहीं, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। भगवान अगर मंदिर में है, पिंडी में है, तो जहाँ हम पांव रखते वहां भी है। नामदेव जी समझ गए कि वो बीमार नजर आने वाला व्यक्ति कोई पहुंचा हुआ सिद्ध योगी है। उस व्यक्ति के प्रति अपने मन के विचार बदलते ही इन्होंने तुरंत उसके पांव पकड़ लिए और बोले, हे योगीराज, आप निश्चय ही कोई पुण्य आत्मा है। भगवान विट्ठल का ये दास आपको पहचान नहीं पा रहा है। अगर आप अपना वास्तविक परिचय मुझे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं विसोबा खेचर हूं। इतना सुनना था कि नामदेव जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए बोले, गुरुदेव, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपकी लीला मैं समझ ही नहीं पाया। मुझ मूर्ख से अज्ञानतावश हुई इस धृष्टता को आप क्षमा करें महाराज, और मुझे अपने चरणों में जगह देकर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तुम भगवान विट्ठल के भक्त हो नामदेव, लेकिन विट्ठल मात्र उस मूर्ति में ही नहीं है जिसकी तुम आराधना करते आ रहे हो, बल्कि विट्ठल यानी कि ईश्वर निरूपाकार हैं। ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। पत्थर में, जल में, थल में, आकाश में, पशु पक्षियों में, लकड़ी में, धातु में, जिस भी वस्तु पर तुम नजर डालोगे सब में ईश्वर समाहित है। तुम एक साकार ईश्वर की पूजा करते हो, जबकि वो तो निराकार है। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है नामदेव। हे गुरुदेव, आज तक मैंने अपनी बुद्धिनुसार भगवान विट्ठल की पूजा, अर्चना एवं कीर्तन किया है, लेकिन वो शायद मेरी इस सगुण भक्ति से प्रसन्न नहीं है। इसलिए आगे के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाकर इस कच्चे घड़े को अपने ज्ञान दर्शन की आग में पकाकर मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए। नामदेव, जब तप और व्रत
आदि से कभी भी इंसान को अपने मन के अंधकार, अज्ञानता और अपने अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। इन सब से छुटकारा तो अंतर मन में पैदा होने वाला ज्ञान ही दिला सकता है। ज्ञान अंजनु मौ गुरु दीना, ज्ञान अंजनु मौ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना, सबल जनम मोकौ गुरु कीना, सबल जनम मोकौ गुरु कीना। इसके पश्चात विसोबा खेचर जी ने विधिवत नामदेव जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। यही मंदिर में संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी को उपदेश हुआ है, गुरु मंत्र गुरु उपदेश हुआ है। संत विसोबा खेचर स्वामी उनके गुरु थे, उनकी ओर से संत श्री नामदेव महाराज जी को उपदेश हुआ है, गुरु मंत्र हुआ है। विसोबा खेचर जैसे सिद्ध गुरु के सानिध्य में आने के बाद नामदेव जी महाराज ने विट्ठल की मूर्ति की आराधना करना छोड़कर विश्वरूप विट्ठल का सिमरन करना आरंभ कर दिया था। इनकी भक्ति और आध्यात्म के प्रचार का दायरा भी अब काफी बढ़ गया था। अब ये जगह जगह लोगों के बीच जाकर समानता, प्रसन्नता, बंधुता और समदर्शिता जैसे सात्विक गुणों का प्रचार करने लगे थे। संत ज्ञानेश्वर एवं अन्य संतों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का समय भी नजदीक आ रहा था। अपनी तीर्थ यात्रा वाली बात नामदेव जी अपने परिवार वालों को पहले ही बता चुके थे। यात्रा से कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी पत्नी को अपना पूरा काम समझा दिया था और इनकी पत्नी भी इन्हें घर की तरफ से आश्वस्त करके इनकी यात्रा के लिए जरूरी सामान जुटाने में लग गई थी। संत ज्ञानेश्वर जी भी अपने परिवार और अन्य संतों के साथ 2 दिन पहले ही पंढरपुर पहुंच गए थे। सन 1291 में जब इन लोगों ने तीर्थ यात्रा आरंभ की थी, उस समय नामदेव जी की उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। पंढरपुर से निकलकर संतों की ये मंडली आळंदी, देवगिरी, कराड़ और तरे गांव होते हुए पश्चिम भारत में नर्मदा तट पर जा पहुंची। कुछ समय इस संत मंडली ने नर्मदा के तट पर गुजारा और फिर आगे बढ़ गई। ये लोग बिना किसी साधन के पैदल ही नंगे पांव यात्रा कर रहे थे। अपने खाने पीने की व्यवस्था भी ये लोग स्वयं ही करते थे। संतों का ये समूह स्वयं भोजन बनाकर खाता था। भोर होते ही इन लोगों ने वहां से प्रस्थान किया और रतलाम, अजमेर, पुष्कर और जयपुर होते हुए जब ये संत मंडली बीकानेर पहुंची तो वहां चारों तरफ मीलों में फैले रेगिस्तान में इन संतों को प्यास लगाई। काफी समय तक इधर उधर खोजने पर भी इन्हें पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास के चलते सब लोगों का बुरा हाल था। काफी समय की दौड़ धूप के बाद आखिर इन्हें कोलायत के पास एक कुआं मिला, लेकिन इस कुएं में पानी का स्तर इतना नीचे था कि वहां से किसी भी साधन द्वारा पानी निकाल पाना असंभव था। ऐसे में ज्ञानेश्वर जी ने लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपने शरीर को सूक्ष्म बनाकर कुएं में उतरकर अपनी प्यास बुझाई और कुएं से बाहर आकर फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गए। बाकी सबकी प्यास भी उन्होंने अपनी उसी सिद्धि का प्रयोग करके बुझाई। लेकिन जब नामदेव जी के लिए पानी लेने के लिए वो नीचे जाने लगे तो नामदेव जी बोले, मेरी प्यास बुझाने के लिए आप अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। इतना कहकर नामदेव जी ध्यान लगाकर वहीं बैठ गए और पांडुरंगा 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 का सिमरन करने लगे। मन ही मन वो अपने विट्ठल से अपनी प्यास बुझाने के लिए मदद भी मांगने लगे। और कुछ पल बाद ही इस संत मंडली ने देखा कि पानी कुएं से बाहर गिरने लग गया है। ये देख सभी संतों ने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया और जी भरकर पहले स्नान किया और फिर वहीं भोजन बनाकर और ग्रहण करके अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान किया।
तब से कुएं वाला यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच नामदेव के कुएं के नाम से प्रसिद्ध हो गया और एक विख्यात तीर्थ स्थल बन गया। कालांतर में लोगों ने इसकी ठीक से देखभाल नहीं की और आज कोलायत के समीप चानी गांव में स्थित इस कुएं की दशा कुछ ऐसी है। सन 1295 के अंत में नामदेव जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी आदि संतों की इस मंडली ने महाराष्ट्र लौटने के उद्देश्य से काशी से प्रस्थान किया। 2-3 महीने के सफर के बाद जब इन लोगों ने श्री क्षेत्र में प्रवेश किया तो सब लोग पहले विट्ठल के मंदिर पहुंचे और सुख शांति से अपनी यात्रा पूरी करवाने के लिए धन्यवाद स्वरूप भगवान विट्ठल की आराधना की। नामदेव जी के काल में समाज की अवस्था बेहद दयनीय थी। उस दौर में वर्ण परंपरा की प्रबलता के कारण गरीब एवं नीची जाति के लोग छुआछूत जैसी समस्या से जूझ रहे थे। पंडित और पुजारी धर्म के नाम पर लोगों को डराकर ठग रहे थे। वास्तविक धर्म व्यर्थ के कर्म कांड और बलि प्रदा जैसी कुरीतियों के नीचे दबकर रह गया था। मनु मेरो गजुजी हवा मेरी काती, मापी मापी काटऊ जम के पासी। मनु मेरो गजुजी हवा मेरी काती। ऐसे में संत नामदेव जी महाराज आत्मज्ञान से लोगों को जागृत करके असली धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इनकी इन बातों से ब्राह्मण समुदाय में बेहद रोष फैल गया था, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का मानना था कि ईश्वर की पूजा और धर्म का प्रचार करने का अधिकार केवल उनका है। लिहाजा समस्त ब्राह्मण समुदाय ने एक होकर नामदेव जी महाराज को सबक सिखाने का इरादा किया और एक दिन विट्ठल भगवान के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे नामदेव जी को घेर लिया। इस समय सभी ब्राह्मण हाथों में लाठियां लिए हिंसा पर उतारू थे। इन लोगों द्वारा घेर लिए जाने के बाद भी नामदेव जी अपने ध्यान में ही लीन रहे। अपने परम भक्त को इस तरह विपदा में फंसा देखकर ईश्वर ने अपनी लीला रची और सभी ब्राह्मणों का चित्त ऐसा बदला कि उन्हें एक दूसरे में ही नामदेव जी नजर आने लगे। उधर अपने ध्यान में रमे हुए नामदेव जी को उन्होंने ध्यानावस्था में ही मंदिर से निकालकर घर भेज दिया। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। अब ब्राह्मणों को जब एक दूसरे में नामदेव महाराज नजर आने लगे तो उन लोगों ने एक दूसरे पर लाठी से प्रहार करना आरंभ कर दिया और विट्ठल की लीला के चलते एक दूसरे को मारते पीटते सब घायल होकर वहीं मंदिर के प्रांगण में ही गिर गए। ऊपर से हरि कृपा से मंदिर के द्वार भी बंद हो गए थे, सो ये सभी ब्राह्मण लोग मंदिर के अंदर ही फंस कर रह गए थे। ये लोग बाहर निकलने की जुगत लगा ही रहे थे कि मंदिर में आकाशवाणी हुई। तुम लोगों ने परम भक्त और परम ज्ञानी नामदेव को मारने का षड्यंत्र करके जघन्य अपराध किया है। तुम्हारे इस अपराध के फल स्वरूप ही तुम्हें ये दंड मिला है। अब जब तक तुम लोग यहाँ अपनी गलती, अपने अपराध के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, माफी नहीं मांगोगे, तब तक मंदिर के ये द्वार नहीं खुलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण समुदाय घबरा गया और वहीं भगवान विट्ठल के समक्ष फर्श पर अपनी नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगने लगा। तब जाकर प्रभु की मेहरबानी से मंदिर के द्वार खुले और वो लोग वहां से बाहर निकल पाए। देवा पहन तारियले, देवा पहन तारियले, राम कहत जन कस न तरे, राम कहत जन कस न तरे,
देवा पाहन तारियले। अपने समकालीन संतों और प्रथम तीर्थ यात्रा के सहयात्रियों के परलोक सिधारने के बाद नामदेव जी महाराज ने मानव जाति को आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से चेतन करने के इरादे से अकेले ही भ्रमण करने का फैसला किया और सन 1297 के आखिरी महीने में पैदल ही दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान भी ये रात्रि में किसी मंदिर या धर्मशाला में विश्राम करते थे और दोनों समय अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते थे। एक दिन हुआ ये कि सफर के दौरान चलते चलते दोपहर हो गई थी और इन्हें भूख का भी एहसास होने लगा था। सो इन्होंने एक तालाब के किनारे एक छायादार वृक्ष देखकर वहीं भोजन बना खाकर आगे बढ़ने का इरादा किया। पेड़ के नीचे एक उचित सा स्थान देखकर इन्होंने 2 पत्थर रखकर चूल्हा बनाया और आसपास से सूखी लकड़ी लाकर भोजन पकाने का बंदोबस्त कर लिया। भगवान का सुमिरन करते हुए ये रोटी सेक सेक कर अपने पास में रखी छाबड़ी में रखते जा रहे थे। ये चूल्हे पर रखी रोटी सेक ही रहे थे कि तभी इन्होंने देखा कि एक कुत्ता इनकी छाबड़ी में से रोटी उठाकर ले गया। हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखने वाले नामदेव महाराज को उस कुत्ते में भी भगवान नजर आए और वो घी की कुल्हड़ी लेकर उस कुत्ते के पीछे ये कहते हुए दौड़ पड़े, प्रभु मुझे रोटी में घी तो लगाने दीजिए, आप सूखी रोटी खाएंगे तो आपके कंठ में अटक जाएगी। और उस कुत्ते ने भी जैसे उनकी बात सुन ली थी, वह ठहर गया था। तब नामदेव जी महाराज ने उसके मुंह से रोटी निकालकर उस पर अच्छे से घी लगाया और फिर अपने हाथों से उसे खिलाई। उस दिन कुत्ते का पेट भर जाने के पश्चात ही इन्होंने भोजन ग्रहण किया था। जपहीन तपहीन कुलहीन करमहीन नाम के स्वामी ते उतरे, नाम के स्वामी ते उतरे, देवा पाहन तारियले। नामदेव जी महाराज ने सन 1299 के मध्य में अपनी तीसरी यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में भी नामदेव जी के साथ कोई नहीं था। वे अकेले पैदल ही इकतारा हाथ में लिए भजन गाते हुए अपने धर्म के प्रचार की यात्रा पर निकल पड़े थे। पंढरपुर से चलकर ये नासिक एवं घृष्णेश्वर आदि स्थानों से होते हुए पश्चिमी भारत में द्वारका जी जा पहुंचे और करीब 6 महीने तक वहां के लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते रहे। वहां से चलकर ये रैवतक, धवलपुर, मुचकुंद गुफा, सोमनाथ, पुष्कर, दिल्ली और कुरुक्षेत्र होते हुए उत्तर दिशा में स्थित हस्तिनापुर से अयोध्या और फिर काशी यानी कि बनारस जा पहुंचे। वहां लंबे समय तक वास किया। यहाँ काशी में उपनिषदों और पुराणों के प्रकांड पंडितों से इनका साक्षात्कार हुआ। उनकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने के पश्चात इन्होंने उन्हीं बातों को साधारण एवं सरल भाषा में अपने अभंगों, साखियों और भजनों में ढालकर धर्म को लेकर भ्रमित हो चुके जनमानस को जागृत किया। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा, जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा, नादी समाइलो रे सतगुरु भेटिले देवा, जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। काशी से नामदेव जी महाराज ने जब मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए मंदिरों के विध्वंस को देखा तो मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास खत्म हो गया और आगे चलकर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया। इसके साथ साथ इन्होंने वहां बहुदेवोपासना, जाति भेद और आचार विचार के प्रति भी जनमानस को सजग किया और पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए समाज को नया मार्ग दिखाया। इनके अनुसार ईश्वर इंसान के अपने अंदर ही होता है, आवश्यकता है उसे खोजने की। अगणित है काई अकल्प की जय, अगणित है काई अकल्प की जय, अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दीजे, राम नाम सरी कऊ न
राम नाम सरी तव न पूजे बनारसी तप करे। सन 1321 के आसपास जब नामदेव जी महाराज को पता चला कि उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा वहां हिंदू समुदाय को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है और लोग भयवश अपना धर्म बदलने पर मजबूर हो रहे हैं, तो इन्होंने एक बार फिर से उत्तर भारत की यात्रा का कार्यक्रम बनाया और अपने कुछ साथियों को लेकर चल पड़े। यात्रा के दौरान रास्ते में जहां कहीं भी इन्हें मौका मिलता था, ये जन समुदाय को एकत्र करते और अपने धर्म का महत्व बताते हुए उस पर अडिग रहने का संदेश अपने भजनों द्वारा जन समूह को देते। साहिबा संकट व सेवकू भजय, साहिबा संकट व सेवकू भजय, चिरंकाल न जीवे दो कुल जय, चिरंकाल न जीवे दो कुल जय, तेरी भगति न छोड़ो बावे लोग हंसे। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ये अपने कुछ अनुयायियों के साथ औंढा नागनाथ मंदिर जा पहुंचे। अगले दिन महाशिवरात्रि वाले दिन नामदेव जी महाराज वहां मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने भगवान के भजन में लीन थे। नामदेव जी के भजनों में इतना भाव और रस था कि भक्त भाव विभोर होकर उनके भजन सुन रहे थे। सुबह जब मंदिर का ब्राह्मण पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पहुंचा, तो मंदिर के सामने भजन कर रहे लोगों का जमघट देखकर उसे क्रोध आ गया और नामदेव जी के भजन में अवरोध उत्पन्न करते हुए वो बोला, ये तुमने यहाँ क्या भीड़ लगा रखी है? तुम्हारी जात का पता है ना पात का? यहाँ मात्र उच्च जाति वालों को ही भजन कीर्तन की अनुमति है। जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर अपना कीर्तन करो। पुजारी की बात सुनकर नामदेव जी उसकी अज्ञानता पर मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन पुजारी के इस तरह के व्यवहार से वो अपने आप को बेहद दुखी व अपने ईश्वर को अपमानित हुआ महसूस कर रहे थे। एक पल भी गंवाए बिना वो अपनी मंडली के साथ मंदिर के पीछे की तरफ जाकर अपने आराध्य का करुणामयी पुकार में भजन करने लगे। हसत खेलत तेरे देहु रे आईया, हसत खेलत तेरे देहु रे आईया, भगति करत नामा पकड़ी उठाईया, भगति करत नामा पकड़ी उठाईया, हसत खेलत तेरे देहु रे आईया, हसत खेलत तेरे देहु रे आईया। अब यहाँ प्रभु को पुजारी जी महाराज की अज्ञानता को भी दूर करना था, लिहाजा अपने प्रिय भक्त के आर्तनाद को महसूस कर प्रभु ने अपने पूरे मंदिर को ही पूर्व से पश्चिम की ओर घुमा दिया। ले कमली चलियों पलटाई, देहु रे पाछे बैठा जाई, जियो जियो नाम हरि गुण उचरे, भगत जना कहूँ देहुरा पिरै, हसत खेलत तेरे देहु रे आईया, हसत खेलत तेरे देहु रे आईया। भगवान की अद्भुत लीला, भगवान के कुछ कृपा है। वो जहाँ पर पीछे संकीर्तन कर रहे थे, वही पूरब का गेट अपने आप पश्चिम में आके उनके सामने खड़ा हो गया। ये देखकर पुजारी हैरान रह गया। तब उसके मन में उत्पन्न हो रहे संशय को दूर करते हुए नामदेव जी महाराज ने कहा, आप मंदिर के द्वार का मुख पश्चिम की ओर देखकर विचलित न होइए पुजारी जी। ईश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो इस मंदिर की मूर्ति में उपस्थित नहीं है। उनका अस्तित्व तो हर जगह, हर दिशा और हर वस्तु में है। भगवान हर उस स्थान पर हैं जहां प्रेम और प्यार है। भगवान अपने भक्त के चढ़ावे का भूखा नहीं है, वो तो भक्त के प्यार का भूखा है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उसके बनाए हुए जीवों से प्रेम करो, उन्हें प्रसन्न करो। ईश्वर ने ही आपको भी बनाया है और मुझे भी।
जब ईश्वर ने हमारी रचना करते समय भेदभाव नहीं किया, तब आप कैसे उसके दरबार में इंसानों से भेदभाव कर सकते हैं? पुजारी जी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। मंदिर के द्वार की दिशा के बदलने से वह समझ गया था कि नामदेव जी महाराज कोई मामूली भजनी नहीं है। इनके एक उच्च कोटि के संत होने का एहसास उसे हो गया था। नामदेव जी महाराज के पांव पकड़ते हुए वो बोला, हे पुण्यात्मा, अनजाने में आपको न पहचान पाने की मुझसे भूल हो गई है। मैं हृदय से आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ रहकर इस स्थान को पवित्र कर दें और अपने ज्ञान से हम अज्ञानियों के मन के अंधकार को दूर कर दें, तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। अब कोई ज्ञान पिपासु नामदेव जी से इस तरह की विनती करे और नामदेव जी उसे नकार दें, ये भला कैसे हो सकता था? पुजारी जी के अनुनय को देखते हुए नामदेव जी ने काफी समय उस स्थान पर बिताया और भक्तों के मन को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। आदि जुगादि जुगादि जुगो जुग ताका अंतु न जानिया, सरब निरंतरी राम रहिया, सरब निरंतरी राम रहिया, रविया स्वरूप बखानिया, रविया स्वरूप बखानिया, आदि जुगादि जुगादि जुगो जुग। इस घटना के पीछे छुपे हुए भाव को अगर समझा जाए तो वो ये कि ईश्वर की नजर में सब एक समान है। मंदिर के द्वार की दिशा बदलने का अर्थ यहाँ लोगों के मन में ऊंच नीच और जात पात की भावना के बदलने से है। नामदेव जी के कारण मंदिर के द्वार की दिशा ही नहीं बदली, बल्कि पुजारी और अन्य उच्च जाति के लोगों के मन की भावना भी परिवर्तित हुई थी। उस घटना के बाद से औंढा नागनाथ मंदिर का मुख्य द्वार आज भी पश्चिम मुखी ही है। गोविंद गाजे सब दुबाजे, गोविंद गाजे सब दुबाजे, आनंद रूपी मेरो रामैया, आनंद रूपी मेरो रामैया, आदि जुगादि जुगादि जुगो जुग। महाराष्ट्र से चलकर नामदेव जी महाराज गुजरात होते हुए राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पहुंचे तो वहां इन्होंने कुछ दिन विश्राम करने के इरादे से अपनी यात्रा को विराम दिया। यहां से नामदेव जी जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे तो देखा कि वहां का मुस्लिम शासक अपने स्वार्थ के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य उत्पन्न कर रहा था। नामदेव जी ने कठिनाइयों का सामना कर रहे दोनों समुदाय के लोगों को समझाया और उन्हें एकता का संदेश दिया। आउ कलंदर के सवा करी अबदाली बेसवा, करी अबदाली बेसवा, आउ कलंदर के सवा, आउ कलंदर के सवा। इसके साथ साथ नामदेव जी महाराज ने अपने धर्म का प्रचार करते हुए हिंदू समुदाय को किसी भी तरह के दबाव में आकर धर्मांतरण करने से भी रोका। सन 1325 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ब्राह्मण समुदाय ने दिन प्रतिदिन बढ़ रही इनकी लोकप्रियता पर लगाम लगाने की कोशिश में बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जाकर बादशाह से इनकी शिकायत की। हुजूर, पंढरपुर में नामदेव नाम का एक विट्ठल भक्त रहता है। कहने को तो वो भक्त है साहेब, किंतु काम उसके जादूगरों जैसे हैं। मरी हुई गाय को जिंदा कर देता है। अपने जादू के दम पर हम भक्तों को मंदिर में बंद करके शैतानी ताकतों से हमारी पिटवाई करवाता है। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है हुजूर। और हुजूर, मुसलमानों का तो वो कट्टर विरोधी है। आपके खिलाफ वो आम जनता को भड़काता रहता है हुजूर। अब
इस तरह की बात कान के कच्चे किसी भी शासक के समक्ष की जाएगी तो वो बिना सोचे समझे और मामले की छानबीन किए कोई न कोई कदम तो उठाएगा ही। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी फौरन अपने सैनिक भेजकर नामदेव जी महाराज को अपने दरबार में बुलवा लिया। जब नामदेव जी महाराज दौलताबाद के दरबार में पहुंचे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायियों का हुजूम था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव जी महाराज को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहा, तो हमने सुना तुम बड़े ही चमत्कारिक आदमी हो, अपने आप को पाक परवरदिगार का बंदा कहते हो। उस पाक परवरदिगार के बंदे तो हम सभी हैं हुजूर। हाँ, बंदे तो हम सभी हैं, लेकिन तुम अपने आप को कुछ खास समझते हो। और हमने तो यह भी सुना है कि तुम लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काते हो। क्या ये सच है? ये सत्य नहीं है हुजूर। मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करता, उल्टे मैं तो उस परमात्मा का वास्तविक संदेश लोगों तक पहुंचाता हूं। अच्छा, वैसे हमने ये भी सुना है कि तुम मुर्दा इंसानों और जानवरों के जिस्म में जान फूंक देते हो। मैं कोई चमत्कार नहीं करता मान्यवर, जो भी करता है मेरा परमात्मा करता है। मैं तो बस हर समय उसी को पुकारता हूं। अगर तुम्हारे राम में इतना ही दम है, इतनी ही शक्ति है और तुम्हें अपने परमात्मा पर विश्वास है, तो वहां मरी पड़ी हुई गाय को जीवित करके दिखलाओ। अगर तुमने गाय को जीवित कर दिया तो हम तुम्हारी कही हर बात का यकीन कर लेंगे और तुम्हें बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया जाएगा। आपकी गाय को जीवित करना मेरे हाथ में नहीं है। और रही धर्म के प्रचार की बात, तो आप मुझे धर्म का प्रचार करने से नहीं रोक सकते। नामदेव जी महाराज द्वारा अपनी कही हर बात नकार देने पर मोहम्मद तुगलक क्रोधित होते हुए बोला, अगर तुमने हमारे हुक्म को नहीं माना तो हम तुम्हें यातनाएं देकर मार डालेंगे। अगर मेरे पालनहार ने मेरी मौत इसी तरह से लिखी है तो मुझे स्वीकार है। मैं आपकी यातनाओं से भयभीत नहीं हूं। इस काफिर इंसान को पागल हाथी के सामने फेंक दो। जब हाथी के पांवों तले कुचला जाएगा तब अपने आप इसे अकल आ जाएगी, तब औरों को भी सबक मिलेगा। ले जाओ इसे। तुरंत ही अपने बादशाह के आदेश का पालन करते हुए उसके सैनिकों ने नामदेव जी महाराज के दोनों हाथों को बांधकर उन्हें ले जाकर पागल हाथी के सामने डाल दिया। हाथी के अपने करीब पहुंचते ही नामदेव जी महाराज जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके जय हरि विठ्ठल के सुमिरन में लग गए। पागल हाथी इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये देख वहां उपस्थित नामदेव जी महाराज के भक्तों का कलेजा उनके मुंह को आ गया था। लेकिन जैसे ही हाथी इनके पास आया, इनके सामने जमीन पर बैठ गया और इनके चरणों में अपनी सूंड रख दी। हाथी के सूंड का स्पर्श पाते ही नामदेव जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसकी सूंड को सहलाने लगे। नामा तू ईश्वर का प्यारा, तुझ सा संत नहीं संसारा। अपने भक्त को मुसीबत में फंसा देख गरुड़ पर बैठे भगवान वहां पधारे और गाय को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। अपनी आंखों से ये सब देखकर बादशाह को समझ आ गया था कि नामदेव जी महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि मानव जाति के कल्याण हेतु परमात्मा का भेजा हुआ दूत ही थे। इसके बाद बादशाह ने न सिर्फ नामदेव जी को आदर सहित उनके गांव वापस छोड़कर आने का आदेश दिया था, बल्कि कई बेशकीमती तोहफे भी नामदेव जी को देने चाहे थे। हुजूर, मैं एक सन्यासी आदमी हूं। आपके दिए हुए कीमती तोहफे मेरे किस काम के? आप अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कुछ ऐसा कर दे कि लोग आपको हमेशा याद रखें। सहज अवली धूड़ी मणि गाड़ी चालती, सहज अवली धूड़ी मणि गाड़ी चालती, पीछे
तीन काल करी हाकती, पीछ तीन काल करी हाकती, जैसे पनकत थरु टिटी हाकती, सरी धोवन चाली लाडुली, सरी धोवन चाली लाडुली, सहज अवली दूड़ी मणि गाड़ी चालती। दिल्ली से हरिद्वार होते हुए नामदेव जी पंजाब के कलीबंगन, पीलीबंगन, मुल्तान दिशा में बटाला, धारीवाल, सकोवाल, जालंधर, पटियाला, गोविंदपुर, पठानकोट आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुए गुरदासपुर जा पहुंचे। यहाँ एक लंबा समय इन्होंने संगत को परमात्मा का रहस्य समझाते हुए उन्हें जागृत करने में गुजारा। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः, हरि हरि करत नहीं दुख जमा, हरि हरि नाथ से हरे परान, अजमल कीयु वैकुंठ ही थान, हरि हरि करत मिटे सभी भरमान। इनके भजनों और प्रवचनों से प्रभावित होकर पंजाब में एक बहुत बड़ा समुदाय इनका अनुयायी बन गया था। गुरदासपुर के समीप ही भूतविंड गांव में इनके भक्तों ने इनके रहने के लिए एक कुटिया बनवा दी थी, जहां ये अकेले ही रहते थे। इनके भक्ति प्रचार के चलते आसपास के क्षेत्र में इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नामदेव महाराज यहाँ मात्र सनातन धर्म का प्रचार ही नहीं करते थे, बल्कि यहाँ के बाशिंदों के सुख दुख में भी उनका साथ देते थे। इस भूतविंड गांव में अड़ोली नाम की एक विधवा रहती थी, जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। एक दिन अचानक उसके लड़के के पेट में तीव्र पीड़ा हुई, तो वो उसे लेकर एक वैद्य के पास गई। लेकिन लड़के की नाड़ी जांचने के बाद वैद्य जी ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। वैद्य जी के अनुसार उस लड़के का बचना बहुत मुश्किल था। ये जानकर मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब नामदेव जी के एक भक्त ने अड़ोली से अपने लड़के को नामदेव जी के पास ले जाने को कहा। बेचारी अड़ोली उसे एक उम्मीद नजर आई और वो अपने लड़के को लेकर नामदेव जी की कुटिया पर पहुंची। लड़का दर्द से छटपटा रहा था। नामदेव जी ने प्रभु का ध्यान करके उसके सर पर हाथ रखा और घड़े में से पानी लेकर उसे पिलाया। अगले ही पल उस लड़के की पीड़ा दूर हो गई। अपने लड़के को मौत के मुंह से बाहर आया देख अड़ोली नामदेव जी के चरणों में गिरते हुए बोली, आप मेरे लिए साक्षात ईश्वर का रूप हैं बाबा जी। आपने मेरे बच्चे को मरने से बचा लिया। आज से ये मेरा नहीं, आपका बच्चा है। जीवन भर आपके पास रहकर आपकी सेवा करेगा। अड़ोली की बात सुनकर नामदेव जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और अपने लड़के को नामदेव जी की कुटिया पर छोड़कर चली गई। उसके बाद से वह लड़का वहीं रहकर नामदेव जी की सेवा करने लगा। नामदेव जी महाराज ने उस लड़के को बोहरा दास नाम दिया और आगे चलकर वह नामदेव जी के प्रमुख शिष्य के रूप में जाना जाने लगा। केशो खत्री का कोढ़ उतारे, बोहरा दास शीश बने प्यारे। भूतविंड स्थित यही वो स्थान है जहां नामदेव जी ने बोहरा दास को जीवन दान दिया था। नामदेव जी के यहाँ से प्रस्थान करने के काफी समय पश्चात बोहरा दास जी भी उनकी सेवा हेतु घुमान चले गए थे। यह है घुमान स्थित बाबा बोहरा दास का गुरुद्वारा, जो भंडारा साहिब के नाम से मशहूर है। भूतविंड में सोई हुई आत्माओं को जगाकर नामदेव जी महाराज मरण गांव और उसके बाद भट्टीवाल गांव जा पहुंचे। दरअसल उस समय भट्टीवाल गांव में पानी की बहुत समस्या थी।
सो ईश्वर ने उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने के इरादे से ही नामदेव जी महाराज को वहां जाने के लिए प्रेरित किया था। नामदेव जी के वहां पहुंचने पर जब गांव वालों ने अपनी पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया तो उन्होंने पूरे गांव का निरीक्षण करने के बाद एक स्थान को कुआं बनाने के लिए चिन्हित कर दिया। नामदेव जी के सुझाए हुए स्थान पर जब कुआं खोदा गया तो वहां मीठे पानी का स्रोत मिला। भट्टीवाल कुआं खुदवाए, जल मीठा तालाब बनाए। एक ਭੱਟੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਟੀਵਾਲ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, जिथे संगतां अपनियां परमेश्वर का नाम जपदियां। भट्टीवाल स्थित ये स्थान आज गुरुद्वारा खूह साहिब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नामदेव जी के सुझाव पर ही गांव वालों ने कुएं से थोड़ी दूरी पर ही लंबा चौड़ा तालाब भी खुदवाया, जिससे गांव में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई। बाद में नामदेव जी की स्मृति में उस तालाब का नाम नामियाना तालाब रखा गया और यहाँ एक गुरुद्वारा साहिब का भी निर्माण किया गया, जो आज गुरुद्वारा नामियाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। भट्टीवाल में ही एक गुरुद्वारा खुंडी साहब है। कहते हैं कि श्री नामदेव जी के भट्टीवाल प्रवास के दौरान एक मिरासी ने बेर की एक सूखी लकड़ी इन्हें दिखाते हुए कहा था कि अगर वो अपने परमात्मा के इतने ही प्यारे हैं तो उस लकड़ी को हरा करके दिखाएं। इस पर नामदेव जी ने मुस्कुराते हुए बेर की उस सूखी लकड़ी को वहीं जमीन में रोप दिया था, जिसने बाद में बेर के विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था और जो आज तक मौजूद है। कालांतर में वहां गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया गया, जो आज गुरुद्वारा खुंडी साहिब के नाम से जाना जाता है। भट्टीवाल गांव में नामदेव जी ने लंबे समय तक वास किया था और वहां अनेकों भक्तों को नाम दान देकर अपना शिष्य बनाया था। इस गांव के जल्लो और लद्धा का नाम इनके प्रमुख शिष्यों में आता है। कहते हैं कि जल्लो तो इनके साथ पंढरपुर तक भी गया था। इन दोनों ही शिष्यों ने नामदेव जी के मत का खूब प्रचार किया था। भट्टीवाल के पास में ही धारीवाल गांव में इन दोनों की याद में गुरुद्वारों का निर्माण किया गया, जिन्हें आज गुरुद्वारा जल्लो साहिब जी और गुरुद्वारा लद्धा साहिब जी के नाम से जाना जाता है। भट्टीवाल गांव में नामदेव जी ने काफी लंबा समय व्यतीत किया था। यहां जन समुदाय के बीच प्रचार करते करते उत्पन्न हुई एक रसता को तोड़ने के इरादे से नामदेव जी महाराज ने किसी एकांत जगह पर जाकर ध्यान करने का मन बनाया और गुरदासपुर के पास गहन जंगल में एक तालाब के पास रमणीय स्थान देखकर अपना डेरा जमा लिया। लेकिन इनके चाहने वाले कहां इन्हें एकांतवास भोगने देने वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके आसपास इनके भक्तों ने वहां आकर रहना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों बाद ही उस जगह ने एक छोटे से गांव का रूप ले लिया था। अब क्योंकि इस स्थान पर नामदेव जी महाराज घूमते हुए पहुंचे थे, लिहाजा इस गांव का नाम घुमान ही पड़ गया था, जो आज तक चला आ रहा है। इसी स्थान पर एक दिन जब नामदेव जी अपने भक्तों के साथ धर्म चर्चा में व्यस्त थे, तो पास ही के तारा गांव से केशव नाम का एक खत्री इनसे मिलने के लिए आया और 2 गज की दूरी से इनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गया।
इतनी दूर क्यों बैठ गए भाई? मेरे पास आकर बैठो। बाबा जी, इसे कोढ़ की बीमारी है, ये आपके नजदीक नहीं आ सकता। इसका कहीं इलाज नहीं करवाया? बहुत जगह करवाया बाबा जी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अपनी इस बीमारी से परेशान होकर आज तो ये आत्महत्या करने जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इसे समझा बुझाकर आपके पास लेकर आया हूं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो बेटा जी, सब ठीक हो जाएगा। तुम इसी समय परमात्मा का नाम लेकर सामने वाले तालाब में स्नान करके आओ। नामदेव जी का कहना मानकर केशव उठा और अपने रब को याद करके तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद जब वह तालाब से बाहर निकला तो उसका शरीर एकदम स्वस्थ था। कोढ़ न जाने कहां गायब हो गया था। इसे बाबा जी का चमत्कार मानकर केशव आया और नामदेव जी के चरणों में अपना सर रखकर रोने लगा। उस दिन के बाद से वह नामदेव जी महाराज का पक्का शिष्य बन गया था। उसने वहीं नामदेव जी के पास रहकर आजीवन उनकी सेवा करने का निश्चय कर लिया था। केशव के अविवाहित होने के कारण लोग उसे केशव कलंधर कहकर भी बुलाते थे। केशव कलंधर के कहने पर ही पानी की कमी को पूरा करने के लिए नामदेव जी ने अपनी कुटिया के पीछे एक तालाब और खुदवाया था, ताकि घुमान के बाशिंदों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। घुमान में रहते हुए नामदेव जी ने अनेक लोगों को कष्ट से मुक्त किया। उस तालाब में स्नान करने से अनगिनत श्रद्धालुओं को गंभीर एवं असाध्य रोगों से मुक्ति मिली है। कहते हैं कि इस स्थान पर संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज ने लगभग 18 वर्षों तक तप किया था। कालांतर में यहाँ तालाब के किनारे गुरुद्वारा साहिब का निर्माण करवाया गया, जो आज गुरुद्वारा तपियाना साहिब के नाम से मशहूर है। पंजाब में सिख समुदाय के लोग इन्हें भक्त नामदेव बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ रहते हुए इन्होंने पंजाब के न जाने कितने ऐसे इलाकों की पद यात्राएं की थीं जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। इन लोगों के बीच जाकर नामदेव जी ने हमेशा भाईचारे का ही संदेश दिया था। सबको मिलजुल कर रहने की बात ये अपने अभंगों द्वारा करते थे। मेरे माथे लागिले धूरी, मेरे माथे लागिले धूरी, गोविंद चरणन की। मेरे माथे मेरे माथे मेरे माथे लागिले धूरी, गोविंद चरणन की। सुर नर मुनि जन तिनहु ते दूरी, पतित पावन माधो बिरदु तेरा। अपने आध्यात्मिक जीवन का एक लंबा समय नामदेव जी ने यहाँ घुमान में व्यतीत किया था। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज तुगलक को जब अपने भाई द्वारा नामदेव जी महाराज पर की गई ज्यादतियों के बारे में जानकारी मिली तो उसने नामदेव जी के स्थान को तलाशने की कोशिश की और वो खोजते खोजते घुमान आ पहुंचा। यहां आकर उसने प्रायश्चित के रूप में श्री नामदेव जी महाराज के समाधि स्थल पर मंदिर बनाने के लिए नामदेव जी के शिष्यों से इजाजत मांगी और इजाजत मिलने पर अपने ही अंदाज में इस मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने ये मंदिर है जो मुसलमान टॉम का सारा बना हुआ है, ये उन्होंने बनाया है। ये उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप किया कि हमारे जो पूर्वज थे, जो उन्होंने बहुत लोगों के जुल्म किए थे, इसलिए उन्होंने पश्चाताप करके ये घुमान में जो मंदिर बनाया। मंदिर जो हमारे जो मंदिर होते हैं, जो गुरुद्वारे होते हैं, वो ज़मीन से जहाँ तो बराबर होते हैं, जहाँ ऊंचे होते हैं। तो जो मुसलमान टॉम के जितने भी मस्जिद बनती हैं, जब बनते हैं, वो नीचे ज़मीन से नीचे होते हैं। इसलिए ये भी जो मंदिर बना हुआ है ये ज़मीन से नीचे है। ये जो
अभी स्थान आप खड़े हैं, ये बाबा जी का, नामदेव जी का अंतिम समाधि स्थान है। कालांतर में यहाँ श्री नामदेव जी के भक्तों द्वारा आलीशान गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो आज गुरुद्वारा श्री नामदेव दरबार साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब में अपने करीब 20 साल के प्रवास के पश्चात उन्होंने सन 1349 में यहाँ की साध संगत से विदा ली और अपने पैतृक गांव पंढरपुर की ओर रवाना हो गए। पैदल चलते हुए कई महीनों के सफर के बाद जब ये अपने घर वापस पहुंचे तो इनके भक्तों ने इनका भव्य स्वागत किया। इतने समय तक घर से बाहर रहने और इतनी लंबी यात्रा के कारण शरीर पूरी तरह से थक चुका था। अब इनके मन में अपने परमात्मा में विलीन होने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो चली थी। अब जब कभी भी ये ध्यान में बैठते तो इनका मन अपने ईश्वर से एक ही बात कहता था, हे मेरे परमात्मा, आपकी कृपा से अब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। आपने जिस मनोरथ से मुझे इस धरती पर भेजा था, अगर वो पूरा हो गया हो तो मुझे अब अपने चरणों में जगह दे दीजिए। मुझे स्वेच्छा से समाधि लेने की आज्ञा दीजिए। अपने परम भक्त के अनुनय पर परमपिता परमात्मा ने एक दिन इन्हें दृष्टांत देकर समाधि की अनुमति दे दी। सन 1350 में 3 जुलाई को शनिवार के दिन जब आषाढ़ की त्रयोदशी थी, नामदेव जी महाराज ने विट्ठल भगवान के मंदिर के महाद्वार के सामने हजारों भक्तों की उपस्थिति में सपरिवार जीवित समाधि ले ली और हमेशा के लिए अपने इष्ट में विलीन हो गए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि श्री हरि विट्ठल के दर्शनार्थ जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करे तब उनकी रजकण इनके माथे पर पड़े। आज इस स्थान को श्री नामदेव पायरी के नाम से जाना जाता है। नामा तेरे दरस बिना दिन कटते ना रैन, एक झलक जो देख लूं मन में पड़ जाए चैन। पंढरपुर की धरती पर भजन किया दिन रात, नामा तेरे नाम सी नहीं कोई सौगात। कुछ विद्वान इनका समाधि स्थल घुमान मानते हैं और कुछ पंढरपुर के पक्ष में, लेकिन यह भी तो संभव है कि नामदेव जी ने अपने आप को इतना साध लिया था कि वो एक ही समय में 2 स्थान पर उपस्थित रहकर समाधि लेने में सक्षम थे। यहां हमारा विषय ये नहीं है कि नामदेव जी महाराज का जन्म कहां हुआ था, किस स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी। यहां हमारा मूल विषय है हिंदुस्तान के भक्ति आंदोलन में नामदेव जी का महत्वपूर्ण योगदान और समाज को दी गई उनकी शिक्षाएं। हिंदुस्तान की भक्ति परंपरा में श्री नामदेव जी का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य के बाद समस्त भारत में धर्म प्रचार करने में नामदेव जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एकाई पाथर की जय भाऊ, दूजाई पाथर धरिए पाऊ। जय ओहु देवता ओहु भी देवा, जय ओहु देवता ओहु भी देवा। कहे नाम देव हम हरि की सेवा,
कही नाम देव हम हरि की सेवा जो, राजू देहिता कवन बड़ाई जो, राजू देहिता कवन बड़ाई जो, राजू देहिता, राजू देहिता, राजू देहिता कवन बड़ाई। संत नामदेव अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही विख्यात हुए हैं। इनके परिवार में भक्तिमय वातावरण होने के कारण बालपन से ही इनका रुझान भक्ति में रम गया था। यही वजह है कि इन्हें बाल भक्त भी कहा जाता है। इन्होंने न केवल अपने रचे हुए अभंगों से अपने धर्म का प्रचार किया, बल्कि अपने समकालीन संत ज्ञानेश्वर जी के अभंगों से भी जनमानस को जगाने का काम किया, उनकी वाणी का प्रचार प्रसार किया। उस दौर में श्री नामदेव जी महाराज ने महान धर्म प्रचारक की भूमिका निभाई। नामदेव जी महाराज ने अपने समकालीन संतों के जीवन चरित्र की रचना भी अपने अभंगों में की है। हीरा हरि नाम हीरा, 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 हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। इनके अभंगों की विशेषता यह है कि उनमें एक रस्ता नहीं है, विविधता लिए हुए हैं। आज इनके रचे हुए करीब 2500 मराठी अभंग और करीब 350 हिंदी के अभंग श्रोताओं और पाठकों के लिए उपलब्ध हैं। 10 बैरागनी मोहि बस कीनी, 10 बैरागिनी मोहि बस कीनी, पंचहुका मिटनावऊ, 17 दोई भरी अमृत सरी, 17 दोई भर अमृत सरी, विकु कई मार कडावऊ, विकु कऊ मार कडावऊ, पाछे बहुरी न आवन पावऊ, पाछे बहुरी न आवन पावऊ, 10 बैरागन मोहि बस कीनी, मोहि बस कीनी, मोहि बस कीनी। इनके रचित अभंगों की आध्यात्मिक महत्वता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके रचे 61 अभंगों को सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। कोई बोले नीरवा, कोई बोले दूरी, कोई बोले नीरवा, कोई बोले दूरी, जल की मछली चराए खजूरी, जल की मछली चराए खजूरी, कोई बोले नीरवा, कोई बोले दूरी। साहित्यकारों का मानना है कि इन 61 अभंगों में इनके रचे सभी अभंगों का सार समाया हुआ है। इनके कीर्तनों में बहुत से धार्मिक ग्रंथों का समावेश होता था। इससे यह साबित होता है कि वे एक अच्छे पाठक और महान विद्वान थे। संत नामदेव महाराज को वारकरी संप्रदाय का संत भी कहा जाता है। वारकरी संप्रदाय इन्हें अपना आराध्य मानता है। इनके रचित अभंग आज भी पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रीति के साथ गाए जाते हैं। इभय बिटलू उभय बिटलू, बिठल बिनु संसारु नहीं, बिठल बिनु संसारु नहीं, थान थनंतरी नामा प्रणवय, पूरी रहियो तू सरब मही, पूरी रहियो तू
नाही, अनिले कुंभ बराइले, उदक ठाकुर कऊ स्नान करऊ। नामदेव जी महाराज किसी एक जाति विशेष या संप्रदाय के संत नहीं है। ये उन सब के आराध्य हैं जो उनकी दी हुई शिक्षाओं पर अमल करते हुए निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा में लगे हुए हैं और पूरी श्रद्धा से परमपिता परमात्मा की निर्गुण भक्ति में लीन है। इतने महान संत के अनुयायी होने के नाते ये हम सबका फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके दिखाए रास्तों पर चलें और आपसी मतभेद भुलाकर समाज में एक भाईचारे का वातावरण तैयार करें। नामदेव जी महाराज की जय। हरि नाम सकल भवन तत्सार, हरि नाम देवा उतर पार, हरि नाम देवा नाम दे हरि नाम देवा उतर पार, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा।